सुप्रभात छात्रों। देखिए, आज इस वीडियो द्वारा मैं आपको फर्स्ट टर्म की जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी मैं आपको देना चाहती हूँ। उससे पहले देखिए बच्चों, फर्स्ट टर्म के लिए जितना हमारा टेक्सचुअल, ग्रामर और राइटिंग स्किल का पोर्शन है वो पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब टेक्सचुअल पोर्शन में पोएम नंबर 1 हृदय का उजाला, लेसन नंबर 2 उसी से ठंडा उसी से गर्म, देन लेसन नंबर 3 गाना बजाना, लेसन नंबर 4 श्रद्धा और प्रयास। अब ये पांचवा ओमिट है, ओके। देन लेसन नंबर 6 और प्रेमचंद जी चले गए, सातवां लेसन अल्सो ओमिट। और आठवीं कविता है कदम मिलाकर चलना होगा। तो ये इतना टेक्सचुअल पोर्शन हमें सेमेस्टर के लिए पढ़ना होगा। उसके साथ ग्रामर में हम पढ़ चुके हैं, मतलब जितने भी टॉपिक हम पढ़ चुके हैं वो सारे टॉपिक सेमेस्टर एग्जाम के लिए होंगे। उसमें है सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, विराम चिन्ह, उपसर्ग और प्रत्यय और कृदंत और तद्धित शब्द। ये ग्रामर हम इस सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे। राइटिंग स्किल में यानी उपयोजित लेखन में पत्र लेखन, कहानी लेखन और निबंध लेखन, ये 3 टॉपिक हम सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे। इट मीन्स हमारा सेमेस्टर का सारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हमें जो हमारा फॉर्मेटिव बेस पे पोर्शन है वो करना है, और उसमें सबसे पहले हम करेंगे एक्टिविटी। 10 मार्क्स के लिए एक्टिविटी होती है, ओके। तो उस एक्टिविटी में आपको क्या क्या करना है, क्या लिखना है, किस प्रकार आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, उसके बारे में आज मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, एक्टिविटी के लिए मैंने 3 टॉपिक ले लिए हैं। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है कहानी लेखन और तीसरा है निबंध लेखन। और ये तीनों टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में भेज दिए हैं, रेडीमेड टॉपिक। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से पत्र ढूंढकर लिखना है या किसी बुक से कॉपी करना है, नहीं। मैंने आपको इस वीडियो द्वारा वो तीनों टॉपिक रेडीमेड दे दिए हैं, आपको वो देखकर लिखना है। अब लिखना कहाँ है कि यदि आपके पास वो असाइनमेंट पेपर जो आते हैं वो पेपर्स यदि आपके पास अवेलेबल होंगे यानी आपके घर में होंगे, तो आप उसी पेपर का उपयोग करके उस पेपर पे ए एक्टिविटी के 3 टॉपिक जो दिए हैं वो लिखने हैं। यदि आपके पास ये असाइनमेंट पेपर नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, आप सिंपल फुल स्केप पेपर ले लो और उस फुल स्केप पेपर पे ये एक्टिविटी आपको करनी है यानी लिखनी है। तो कैसे, देखो, मुझे हर टॉपिक सेपरेट सेपरेट लिखा हुआ चाहिए। मतलब फर्स्ट आप लिखोगे पत्र लेखन, पत्र लेखन कंप्लीट होने के बाद आपको दूसरा पेपर लेना है, उसी पेपर पे कहानी लेखन स्टार्ट नहीं करनी है। तो कहानी लेखन के लिए दूसरा पेपर लेना है। कहानी लेखन कंप्लीट होने के बाद आपको निबंध लेखन के लिए तीसरा पेपर लेना है, ओके। तो आपको पहले सोचना है, देखना है कि आपके पास जितने असाइनमेंट पेपर है वो पेपर सफिशिएंट है या नहीं, यानी ये इतना सारा मटेरियल लिखने के लिए काफ़ी पेपर्स आपके पास होंगे तो ही स्टार्ट करना है,
अदरवाइज आप फुल स्केप पेपर भी लेकर उस पर लिख सकते हो। और अच्छी सुंदर राइटिंग, एक भी कटिंग वर्ड उसमें नहीं होना चाहिए। ये एक्टिविटी है, 3 टॉपिक आप लिखोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। ओके, तो वो 10 नंबर के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इट मीन्स आपको शुद्ध लेखन पे ध्यान देना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक उसमें नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कैंसलेशन नहीं होना चाहिए, अक्षर भी सुंदर होना चाहिए। और आप उस एक्टिविटी को आपके तरीके से कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हो वह आप बना दो। मतलब लिखने के बाद कुछ साइड में बॉर्डर या ड्राइंग, जो भी पिक्चर्स आपको ड्रॉ करना होगा आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मतलब वह आपको देखना है कि उसे कैसे अट्रैक्टिव बनाना है। ओके, अब फिर एक बार बताती हूँ कि प्रथम यानी पहले आपको पत्र लिखना है, देन सेकेंड नंबर पे आपको कहानी लिखनी है, और थर्ड नंबर पे आपको निबंध लिखना है। अब आप असाइनमेंट पेपर पे लिखो या फुल स्केप पेपर पे, आपको वो बंच बनाकर, मतलब 3 सेपरेट सेपरेट पेज पे जो आप लिखोगे ना, मतलब जितने भी पेजेस आप लिखोगे वो सारे पेपर्स का एक बंच बनाना है, उसे अच्छे से स्टेपल करना है और आपके पास संभाल के रखना है। फ्रंट पेज पे पहला पेज जो होगा ना, उस पेज पर आप लिखोगे आपका नाम, सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद आपका नाम, नाम के बाद आपका स्टैंडर्ड, डिवीजन, रोल नंबर। ओके, रोल नंबर कोई भी गलत नहीं लिखेगा और आपका डिवीजन भी कोई गलत नहीं लिखेगा। ओके, तो सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद आपका नाम, आपका पूरा नाम, उसके बाद स्टैंडर्ड एंड डिवीजन, और उसके बाद सब्जेक्ट और डेट। देखो बच्चों, मैंने आज आज मैंने आज 16 तारीख है। ओके, आज 16 तारीख को मैंने आपको ये एक्टिविटी दी है, तो उस प्रोजेक्ट पे आपका डेट 16 ही होगा। ओके, 16 सितंबर वही डेट आपके उस प्रोजेक्ट पेपर मतलब एक्टिविटी पेपर पर होगी वो डेट। और फिर ये पूरा पेपर मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी है आपको अपने पास ही संभाल कर रखनी है। और जब मतलब ये वीडियो हमारे तो जारी रहेंगे, चालू रहेंगे, मैं जिस दिन आपको बताऊंगी कि ये एक आपकी एक्टिविटी मुझे देखनी है, तो वो मैं कैसे मुझे देखनी है, किस प्रकार आपको मुझे सेंड करनी है या सबमिट करनी है, वो मैं उसी दिन बताऊंगी। तो मैं आज से लेकर आपको और 10 दिन दे रही हूँ, समझ में आ रहा है? और 10 दिन आपके पास है। इसी महीने में आपको ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। डेट आज की ही होगी, उस एक्टिविटी पर डेट आप आज की ही डालोगे, लेकिन मैं आपको 10 दिन दे रही हूँ। 10 दिन में आप ये एक्टिविटी कंप्लीट करोगे और कंप्लीट होने के बाद आप मुझे एक मैसेज करोगे कि मिस, मेरा स्टैंडर्ड 8th डिवीजन सो एंड सो एंड रोल नंबर आल्सो सो एंड सो, मेरी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। उसी बच्चे का नंबर, रोल नंबर और डिवीजन मैं मेरे नोटबुक में नोट डाउन करके रखूँगी, यानी मैं रिकॉर्ड रखूँगी। यदि मुझे किसी बच्चे ने ये मैसेज नहीं भेजा 10 दिन के बाद कि मेरी एक्टिविटी नहीं हुई है, यानी मुझे मैसेज ही नहीं आया, तो उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने एक्टिविटी नहीं की है, ऐसा समझ के मैं आपको 0 मार्क्स दूंगी। समझ में आ रहा है? 8th स्टैंडर्ड बी, सी और डी तीनों बच्चों के नाम और रोल नंबर्स मेरे पास है। हमारे पास आपकी क्लास की पूरी लिस्ट है। तो 10 दिन तक आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है
और मुझे मैसेज करना है कि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और आपका रोल नंबर, नाम और डिवीज़न मुझे सेंड करना है। अंडरस्टूड? तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब समझ चुके होंगे मुझे क्या बताना है और आपको क्या करना है। ओके, यही तीनों टॉपिक के मैं फ़ोटो मतलब एक पीडीएफ भी आपको भेज रही हूँ। शायद वीडियो में आपको क्लियर नहीं समझ में आया तो आप उस पीडीएफ में देख सकते हो और वहीं से आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो अच्छे से लिखना है और 10 दिन के बाद मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है, धन्यवाद।